आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 6वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 6.3 का 5वां सवाल है। यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यह पहला, इसमें 6 सवाल है। पहला है 252। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटाएंगे पहले। 2 इकाई 2, 2 दूनी का 4, 12 हो जाएगा। 2 छक्का 12। फिर इसको 2 से कटाएंगे। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। इसके बाद फिर इसको 63 3 से कटाएंगे। 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। फिर इसको 7 से कटाएंगे, या 3 से भी कटेगा। 3 से 3 सते 21। इसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसको हम जोड़ा लगाएंगे। 2, इसका तो जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, 2 का 3 का, लेकिन इसका भी जोड़ा नहीं लगा है। इसका मतलब कि एक साथ और रहेगा, तब जा कर के यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। इसका मतलब कि यह 7 जो आगे प्राप्त होगा, वही 7 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। मतलब एक 7 ही एक ऐसा संख्या है जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और वह 7 ही वह संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसका आंसर होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 7। क्योंकि 7 से यदि इसमें गुणा कर दिया जाए इस संख्या में 252 में, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, इसको यहाँ पर निकालना नहीं है, उसको केवल पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करना है, उस संख्या को ज्ञात नहीं करना है। संख्या ज्ञात करने के लिए इस संख्या से गुणा कर देंगे। 252 में 7 से गुणा कर देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस 2 के जगह पर एक 2 ले लेंगे, फिर इस दोनों 3 के जगह पर एक 3 लेंगे, और यह जो एक और 7 जो लिखेंगे, जिसके बाद वह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, इसलिए इस दोनों 7 के जगह पर एक 7 ले लेंगे। तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 सते 42। यह संख्या हो गया वर्गमूल।
यानी 7 और 42 आंसर।